रामपुर गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था, जिसके घर में उसकी पत्नी रानी रहा करती थी। रानी जो मोहन के हर काम में सहायता किया करती थी। मोहन के पास 2 बीघा ज़मीन थी, जिस पे वो खेती करके अपने घर का खर्च चलाता और बचे हुए पैसों से वो लोगों की मदद भी करता। वहीं दूसरी तरफ मोहन के आलसी पड़ोसी रंजन रहा करता था, जिसे मोहन अपने सच्चे मित्र से भी बढ़कर मानता था। रंजन दिन भर सोया रहता था, इतना आलसी था वो, कोई काम नहीं करता था। रंजन मोहन से बिल्कुल विपरीत था, उसके तन मन में आलस भरा हुआ था। वो गांव भर घूम घूम कर लोगों के संग गपशप करने में अपना समय बिताता था। जहाँ मोहन के पास गांव में 2 बीघा ज़मीन थी, वहीं रंजन के पास एक छोटी सी ज़मीन थी। इस कारण मोहन से रंजन बहुत जलता था। मोहन रंजन के हर काम में मदद किया करता था, परंतु रंजन अपनी मित्रता का फ़ायदा उठाता और मोहन से ही हर काम करवा लिया करता था। रंजन की धर्मपत्नी का नाम सुनीता था, परंतु वो स्वभाव से बहुत लालची थी। एक दिन ऐसे ही मोहन खेत में काम करने के लिए पहुंचा और मोहन खेत में आते ही काम शुरू कर देता है, परंतु दूसरी तरफ रंजन अपने घर पे बिस्तर पे आराम से सोया हुआ था। इधर मोहन मेहनत और लगन से अपने खेत की जुताई कर रहा होता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। दोपहर होते ही मोहन की बीबी रानी खाना लेकर आती है और एक पेड़ के पास खड़े होकर उसे आवाज़ लगाकर खाना खाने को बुलाती है। सुनते हो जी, आ जाइए खाना खाने, मैं खाना लेकर आई हूँ। रानी की आवाज़ सुनकर मोहन को समझ आता है कि दोपहर हो चुकी है। अरे क्या बात है, आज तो बड़ा जल्दी दोपहर हो गई है। चलो अब रानी आ गई है तो थोड़ा खाकर आराम कर लिया जाए। फिर क्या था, मोहन रानी के पास आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। मोहन तपती धूप में खेतों में काम कर रहा था और उधर रंजन बड़े ऐशो आराम से बिस्तर पे सोया हुआ था। रंजन को सोते हुए देख सुनीता उसे उठाने आती है और कहती है, अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे, जरा बाहर निकल कर तो देखो, सूरज सर पे आ गया है। सुनीता का आवाज़ सुन रंजन उठकर बैठ जाता है और बोलने लगता है, क्या हुआ भगवान, बस सोया ही तो था, मर थोड़ी गया था जो तुम इतना आवाज दे रही हो। और कितना सोओगे, कम से कम खेतों पे जाकर फसल तो देख लिया करो। वो खेत तुम्हें अपने आप फसल नहीं देंगे, उस खेतों में काम करना पड़ेगा, कुदाल चलाना पड़ेगा। अरे आज बहुत कड़क धूप है, आज मैं नहीं जाने वाला खेत पे काम करने। हाँ हाँ, बस तुम ऐसे ही बहाने मारते रहो और बाद में जाकर मोहन भाई के पास पैसे मांगना। अरे तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मोहन बहुत ही मूर्ख आदमी है, वो बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देता है। और हाँ, वो तो मेरा मित्र भी है, तो मेरी मदद तो वो वैसे भी कर देगा। तो आज के ज़माने में मेहनत से कुछ नहीं मिलता, दिमाग लगाओ और पैसे कमाओ, दिमाग से सब कुछ मिलता है। चलो अब जाओ, मुझे सोने दो, जाओ। और इसी तरह सुनीता के ताने सुनकर रंजन फिर से सो जाता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी गांव के मुखिया का बेटा रोहन दौड़ते दौड़ते मोहन के घर आता है और बोलने लगता है, काका काका, दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब है, वो आपको बुला रही है, जल्दी घर चलिए। दादी का तबीयत सुनकर मोहन फौरन रोहन के साथ दादी के घर उसे देखने के लिए भागता है। दादी का नाम रीमा देवी है। पूरे गांव में रीमा देवी का तो कोई अपना नहीं था, लेकिन मोहन दादी का खर्च उठाता और दादी का देखभाल करता। क्या हुआ दादी? दादी अचानक क्या हो गया आपको? रोहन, जा डॉक्टर काका को लेकर आ जा। मोहन को इतना कहते ही रोहन डॉक्टर काका को लेने चला जाता है। बोलो दादी, रोहन कह रहा था आप मुझे बुला रहे थे, कुछ काम है दादी? बोलो मुझे, बेफिक्र होकर बोलो दादी।
कुछ नहीं मोहन बेटा, अचानक मुझे बेचैनी लगने लगी तो सोचा मेरे अंतिम समय आ गया है, तो सोचा तुम्हें आखिरी बार देखते हुए चलूं। नहीं दादी, आप ऐसे मत कहिए। आपको तो अभी और जीना है, 100 साल जीना है आपको। इसीलिए तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे साथ चलकर रहिए। रानी आपका बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मैं अपनी ज़िंदगी के पूरे समय इसी घर में बिताई हूँ और मैं चाहती हूँ अपने अंतिम समय और मेरी आखिरी सांस भी इसी घर में निकले। दादी की ऐसे बातें सुनकर मोहन बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर आता है और दादी की तबीयत देखने लगता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दादी को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ मोहन, सब ठीक है। दादी की उम्र अब ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी दिक्कतें इनको होती रहेगी। दादी के देखभाल के लिए हमेशा किसी न किसी को इनके पास रहना चाहिए। डॉक्टर की यह बात सुनकर मोहन डॉक्टर से बोलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से मैं दादी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूंगा। और कोई दादी को दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ मोहन, दादी की तबीयत वाकई बहुत ठीक है। मैंने कुछ दवाई लिख दी है, समय समय पे इनको दवा देते रहना और इनका ख्याल रखना। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर दादी की तबीयत देखने के बाद वहां से चला जाता है और मोहन दादी से कहता है। दादी, ओ दादी, क्या आपने सुना ना? डॉक्टर साहब ने बोला कि अब से आपका ज़्यादा देखभाल करनी होगी और वह देखभाल आपके पास रहकर ही करना होगा। हाँ बेटा, मुझे अब ठीक लग रहा है, तुम्हें अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दादी, आज से मैं और मेरी पत्नी रानी हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आप मेरे घर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम दोनों आपके घर आकर आपकी देखभाल करेंगे दादी। मैं कल ही मेरा और रानी का सामान लेकर यहाँ आ जाऊँगा। फिर क्या था, मोहन का जिद देखकर दादी कहती है, ठीक है बेटा, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोहन बेटा, तुम थोड़ी देर दादी के पास रुको। मैं अभी जाकर रानी को यहाँ भेज देता हूँ ताकि आज रात रानी दादी के पास रुक सके। फिर क्या था, मोहन रोहन को दादी के पास रहने को कहकर मोहन अपने घर चला जाता है और मोहन फटाफट घर जाकर खड़ा ही होता है। तभी उसकी पत्नी रानी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप तो दादी के पास गए थे, अब कैसी है दादी की तबीयत? रानी, दादी की तबीयत तो ठीक है, मगर डॉक्टर साहब ने बोला है कि अब से हमें दादी की देखभाल ज़्यादा करनी होगी। तो हम ये अपना घर छोड़कर आज से दादी के घर रहेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। यह बात तो आपने सही कही जी, अब से हम दादी के पास ही रहेंगे। इस तरह से हम में से कोई ना कोई दादी के पास हमेशा रहेगा, तो दादी का मन भी लगा रहेगा और हम दादी का देखभाल भी कर रहेंगे। फिर मोहन रानी से कहता है। रानी, तुम्हें आज रात दादी के घर ही रुकना होगा। कल मैं अपना ज़रूरत का सामान लेकर दादी के घर ही आ जाऊंगा। फिर रानी मोहन से बात करके दादी के घर के लिए निकल जाती है और फिर अगली सुबह मोहन अपना और रानी का सामान बांधकर दादी के घर के लिए निकलता है। फिर रास्ते में उसे रंजन की पत्नी सुनीता रोक लेती है और कहती है, क्या हुआ मोहन भाई, कहाँ जा रहे हो बैग लेकर? कहीं नहीं भाभी, वह दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब से दादी के पास किसी न किसी को रहना चाहिए। तो अब से मैं और रानी दादी के यहाँ ही रहने वाले हैं, तो वहीं यह सारा सामान लेकर जा रहा हूँ। पर मोहन भाई, आप लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? दादी को ही अपने पास ले आइए। अरे नहीं ना भाभी, मैंने तो दादी से कहा था कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, लेकिन दादी ने मेरे घर आने से इनकार कर दिया। अगर दादी मेरे घर नहीं आ सकती तो हम दोनों पति पत्नी उनके घर तो रह सकते हैं ना। और हाँ भाभी, जब तक हम दादी के घर हैं आप हमारे घर का भी ख्याल रखना। क्या मोहन भाई, आप भी, यह भी कोई कहने की बात है? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपका घर का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। मोहन सुनीता को सारा कुछ बताकर दादी के घर के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। मोहन और रानी दादी के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे।
फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक दिन दादी की तबीयत बहुत तेज़ खराब हो जाती है। उस समय मोहन खेत में गया होता है तो दादी रानी को आवाज़ लगाकर बुलाती है। रानी बेटी, ओ रानी बेटी, जरा यहाँ आना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। दादी की आवाज़ सुनकर रानी दौड़ते दौड़ते आती है और बोलती है, हाँ दादी, मैं आ गई। बोलिए, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम जरा जल्दी से मोहन को बुला दो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है बेटी। जरा जल्दी से मोहन को बुला दो। दादी की ऐसी हताश हालत देखकर रानी दादी से कहती है, क्या दादी, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी मोहन जी को किसी को भेजकर बुलवा लेती हूँ। दादी से यह बात कहकर रानी फौरन घर के बाहर आती है तो वो देखती है रोहन घर के बाहर खेल रहा होता है। तो वो फौरन रोहन को आवाज़ लगाती है और कहती है, रोहन बेटा, जरा जल्दी से जाकर खेत में मोहन काका काम कर रहे हैं, जरा जल्दी से जाकर मोहन काका को बुला लाओ और उनसे कहना दादी की तबीयत बहुत तेज खराब है, वो जल्दी से घर को आए। रानी के इतना कहते ही रोहन जल्दी से मोहन के खेत में जाने लगता है और कुछ देर में ही रोहन मोहन के खेत में पहुंच जाता है और मोहन से कहता है, काका, ओ काका, जल्दी चलिए, दादी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ रोहन बेटा, कुछ हुआ है क्या? यह तो पता नहीं मोहन काका, पर जब मैं आपके घर से बाहर खेल रहा था तो रानी काकी आई और मुझसे बोली कि जाओ जल्दी से काका को खेत से बुला लो और कहना दादी का तबीयत बहुत तेज़ खराब है। ठीक है रोहन बेटा, तुम भी जाओ, मेरे साथ चलो। हो सकता है हमें डॉक्टर को बुलाना पड़े तो तुम डॉक्टर को बुलाने जाना। आओ बेटा, मेरे साथ चलो। फिर क्या था, मोहन अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो फौरन दादी के घर के लिए दौड़ पड़ता है और कुछ देर में ही वो दादी के घर पहुंचकर दादी से कहता है, क्या हुआ दादी, तबीयत कैसी है आपकी? आप क्या हो गया आपकी तबीयत को? दादी, आपने मुझे बुलाया, बताइए ना क्या हुआ है आपको? हाँ बेटा, मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मुझे तुमसे कुछ बताना था जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। बेटा, मुझे तुमसे वो बात बताना है। नहीं दादी, आप ऐसा मत बोलिए, आपको तो अभी और जीना है। दादी की ऐसी हताश हालत देखकर मोहन जल्दी से रोहन को डॉक्टर साहब को बुलाकर लाने को कहता है। रोहन बेटा, जल्दी से जाओ और डॉक्टर काका को बुलाकर लेकर आओ। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें अपने पुश्तैनी खजाने के बारे में बताना है बेटा। डॉक्टर को मत बुलाओ, बहुत लेट हो चुका है बेटा। दादी, आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में हम खजाने के बारे में बात करेंगे, या फिर आप बाद में ही हमें खजाने के बारे में बता देना। रोहन बेटा, जाओ जल्दी से डॉक्टर काका को बुलाकर लेकर आओ। रोहन फौरन वहाँ से डॉक्टर काका को बुलाकर लाने के लिए निकल जाता है। तो दादी कहती है, मोहन बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बस मेरी बात को ध्यान से सुन लो। बेटा, मेरे घर के बाहर जो पेड़ है, अगर तुम वहाँ खुदाई करोगे तो तुम्हें वहाँ एक जादुई संदूक मिलेगी। उस जादुई संदूक की असलियत यह है कि तुम उसमें कुछ भी डालोगे वह उसे 2 गुना करके देगा। लेकिन बेटा, उसे बहुत ही मुसीबत समय में करना। मुसीबत में करोगे तो उस जादुई संदूक की असली सच्चाई तुम्हें दिखेगी। और बेटा, एक बात ध्यान रखना, इसे कभी गलत इस्तेमाल मत करना और ना ही कभी गलत इस्तेमाल होने देना। अगर इस जादुई संदूक की गलत इस्तेमाल हुई तो इस्तेमाल करने वाला बर्बाद हो जाएगा बेटा। और मोहन बेटा, इस जादुई संदूक की खासियत यह भी है कि वह इस्तेमाल करने वालों का मन भाप लेता है और वह समझ जाता है इसका इस्तेमाल सही काम के लिए हो रहा है या गलत। मैं सब कुछ समझ गया दादी, पर मुझे जादुई संदूक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जादुई संदूक के लालच में पड़ूं और मैं अपनी ज़िंदगी खराब कर लूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बेटा, इस पूरे गांव में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हो। तो बेटा,
मुझे इस पे पूरा यकीन है कि तुम कभी इस जादुई संदूक का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। नहीं दादी, अगर मैं इस जादुई संदूक के लालच में आकर कोई गलत काम कर लिया तो ठीक है बेटा, अगर तुम इसे नहीं संभाल सकते तो तुम अभी इसे मत निकालो। जब तुम्हें लगे तुम्हें इस जादुई संदूक की ज़रूरत है तो उस समय तुम खुदाई कर कर यह संदूक निकाल लेना। और हाँ, जब तुम्हें यह लगे कि यह संदूक अब तुम्हारे अच्छे कामों के लिए काम आ रहा है तभी रखना। अगर कोई खतरा हो तो फिर से तुम उसी जगह लाकर ज़मीन के अंदर डाल देना। ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे जब इस जादुई संदूक की ज़रूरत लगेगी तो मैं जादुई संदूक को निकाल लूँगा।